प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप माता सबरी की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं बहुत ही मार्मिक और मंगलकारक है। दोस्तों, कहानी में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। बात उस समय की है जब भील आदिवासी समूह के प्रमुख अज के घर पुत्री पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रवणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की मां इंदुवती उसे खूब दुलार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा में उनसे बातें करती और सबरी की मां कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक ऋषि ने श्रवणा के परिवार को बताया कि सबरी आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां घर में लाकर बांध दिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है। जो मित्र पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या जो मित्र अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी में आगे चलते हैं। एक दिन सबरी की मां इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी। तब सबरी ने मां से पूछा, इतने सारे बकरियां हमारे घर में क्यों रखे गए हैं? मां ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हमने इसका इंतजाम किया है। तुम्हारी शादी के दिन भोज का आयोजन किया जाएगा। यह सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई। सबरी उन बकरियों को आजाद करने के बारे में उपाय सोचने लगी। सोचते सोचते सबरी के मन में हुआ कि अगर ये बकरियां यहां नहीं होंगी तो इनकी हत्या रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह हत्या रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बकरियों की हत्या होगी। इसी सोच के साथ बकरियों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। इसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहां बहुत से ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी पर्वत में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन बिता लेगी। वो उसी पर्वत के एक कोने में छिप कर रहने लगी। सबरी रोजाना बड़े सवेरे ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई। सबरी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसकी जाति की वजह से उसे ऋषियों का द्वारा अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया
कि वो उनसे दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और प्रकृत ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे पुत्री मान लिया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मैं अपना देह त्याग करना चाहता हूं। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह रही हूं, आप ही चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग कर दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, पुत्री, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। मैं राम को किस तरह ढूंढूंगी, कैसे पहचानूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम भगवान हैं, वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे, जो रोज भगवान राम से मिलने के लिए जंगल से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी, ताकि भगवान को सिर्फ मीठे बेर ही दे सके। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आश में फूल और बेर इकट्ठा करती रहती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने के लिए गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई। तभी पूरा तालाब का पानी खून में बदल गया। यह सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते कई सारे जतन करने के बाद भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। तो ऋषियों ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इन घटना के कई सालों के बाद भगवान राम माता सीता को ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान से भी कई जतन करवाए, लेकिन पानी खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, यह सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल के रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहां है वो माई, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है। तभी सारा पानी साफ हो जाता है।
भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। जंगल से भगवान राम के लिए चख चख कर मीठे बेर लेकर आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से भगवान राम और लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी जूठे बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से उन बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वो मांग सकती हैं। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम भी कहा जाने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं राम कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कथा में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सेहत पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।